नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हमारी सरसों की फसल में सबसे बड़ी समस्या आती है सफ़ेद मच्छर, एफिड्स, थ्रिप्स या फिर सफ़ेद धब्बे, काले धब्बे, कीटों का अटैक देखने को सबसे ज़्यादा मिलता है। तो हमें ऐसी कौन-सी टेक्निकल का प्रयोग करना चाहिए, कौन से स्प्रे का प्रयोग करना चाहिए जिससे इस समस्या को हम खत्म कर सकें? और दूसरी समस्या आती है हमारी सरसों की फसल पर फंगस की, जैसे कि तना गलन, फंगस का, व्हाइट रस्ट का, ये सारी समस्या आती है। तो इन सारी समस्याओं को हम किस प्रकार से खत्म कर सकते हैं? तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी आपको मिलने वाली है। इस वीडियो में बात करने वाले कि अगर कीटों का अटैक हुए तो हम इसको किस प्रकार से खत्म कर सकते हैं मात्र एक स्प्रे में, और दूसरा अगर फंगस का अटैक है तो उसको हम किस प्रकार से खत्म कर सकते हैं, और सल्फर की मात्रा को हम किस प्रकार से पूर्ति कर सकते हैं मात्र एक ही टेक्निकल में। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा, बहुत ही जबरदस्त जानकारी मिलने वाली है। आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए तो कृपया करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे जो हमारे आने वाले अन्य काफ़ी ज्ञानवर्धक वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते हैं और आप काफ़ी ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहे। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कीटों के बारे में। कीटों की समस्या सबसे बड़ी समस्या होती है, हमें दिखाई नहीं देते हमारे, लेकिन हमारी सरसों की फसल पे ये धीरे धीरे कार्य करते थे, जिससे हमारी सरसों की फसल को बर्बाद कर देते हैं। तो इनका सही समय पर रोकथाम करना बेहद ज़्यादा जरूरी है। हम सही समय पर रोकथाम नहीं कर पाते, इससे जो हमारी फसल होती है उसमें 30 से 40% ही हमारी फसल को बर्बाद करते हैं। इससे हमें 30 से 40% घाटा देखने को मिलता है। तो आइए हम सबसे पहले बात करें कि कीटों के लिए आपको कौन से टेक्निकल का प्रयोग करना है। किसान भी जिसमें टेक्निकल के बारे में बताने वाला, अगर आप इस टेक्निकल का प्रयोग करते हैं तो अपनी सरसों की फसल में सफ़ेद मच्छर, एफिड, थ्रिप्स और आपकी सरसों की फसल में दिखाई दे रहा होगा कि सफ़ेद धब्बे पड़ जाते हैं, काले धब्बे पड़ जाते हैं, कीटों का अटैक बहुत अधिक हो जाता है। तो उनको एक ही स्प्रे में आप कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए आपको लेके आना है किसान भी, ये मैथिलीन लेके आना है आपको 50% ईसी फॉर्म में। ये जो टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निकल ए क्लास प्रोडक्ट है। इसका अगर आप प्रयोग करेंगे तो आपकी जो समस्या है, इस समस्या को आप 100% खत्म कर सकते हैं। बात करते हैं इसकी क्या डोज आपको रखना है और कितनी मात्रा रखना है, कितने पानी पानी में आपको स्प्रे करना है, कौन सी अवस्था में करना है। तो किसानी में आपको बताना चाहूँ कि आपको मैथिलीन लेकर आना है 50% ईजी फॉर्म में, और आपको 350 ml लेना है। अगर आपको ज़्यादा अटैक लगा तो आप 400 ml भी इसकी मात्रा रख सकते हैं, और कम से कम 180 लीटर पानी में आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे करने के लिए किसान भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप पहली सिंचाई कर चुके होते हैं, आपको लग रहा होता है कि आपकी सरसों की फसल में ये सारी समस्या दिखाई दे रही, तब आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे करने से लिए आपको ध्यान रखना है कि या तो आप सिंचाई करने से पहले भी कर सकते हैं, लेकिन सिंचाई करने के बाद करेंगे तब आपको बेहद अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर आपकी सरसों की फसल में नमी होगी तब आपको रिजल्ट अच्छा देखने को मिलेगा। आप मैथिलीन का प्रयोग कर सकते हैं। अगर ये आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं है आपके एरिया में, तो मैं आपको दूसरा आपको बताना चाहूँगा, आप मोनोक्रोटोफॉस ले सकते हैं। मोनोक्रोटोफॉस ले सकते हैं 36% एसएल फॉर्म में। इसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं। इसकी मात्रा आपको 280 ml लेना है। अगर आपको अधिक अटैक देखने को मिला तो आप 300 ml इसकी मात्रा रख सकते हैं। पानी आपको सेम 150 से लेकर 180 लीटर पानी का आपको घोल तैयार करना है और उसका स्प्रे कर देना है। स्प्रे करते समय सेम आपको मेंटेन रखना है कि नमी होना चाहिए आपकी सरसों की फसल में। तो इस तरीके से करेंगे तो जो समस्या मैंने आपको बताई थी, सफ़ेद मच्छर, एफिड, थ्रिप्स और आपकी सरसों की फसल में काले धब्बे पड़ रहे थे, सफ़ेद धब्बे पड़ रहे थे, कीटों का अटैक ज़्यादा पड़ता, ये सारा अटैक आपका कंट्रोल हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरी समस्या, सबसे बड़ी समस्या हमारी सरसों की फसल पाती है, वो आती है तना गलन की, फंगस की और वाइट रस्ट की। इस समस्या को हम खत्म नहीं कर पाते टाइम लेते हुए, तो हमारी फसल तैयार होने के बावजूद भी खराब हो जाती है, खत्म हो जाती है, और हमारी पैदावार 50 से लेकर 60% तक कम निकल करके आती है। क्योंकि ये सारी समस्या बहुत बड़ी समस्या होती है, इसका हम टाइम रहते इसका खात्मा नहीं कर पाते। तो किसान भी इस समस्या के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपको ऐसे टेक्निकल का प्रयोग करना है जिसमें आपको सल्फर भी मिल जाए और उसके साथ में आपको जो फंगस का भी खात्मा हो जाए। उसके लिए किसान भी मार्केट में एक टेक्निकल अवेलेबल है, मैं उसका बताना चाहूँगा कि आपको जैसे कि टोबैकोनाजोल 10% में आता है उसमें, और प्लस सल्फर आता है 65% WG फॉर्म में। ये दोनों का एक टेक्निकल मार्केट में आता है, उसका मैं नाम आपको बताने वाला हूँ कि इसमें आपको 10% टोबैकोनाजोल मिलेगा जो आपकी फंगस की समस्या को जड़ से खत्म करेगा। दूसरा आपको सल्फर भी इसमें मिलेगा। सल्फर का फायदे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। सरसों की फसल में सर्दी से बचाने के लिए, दूसरा आपके दाने के साइज को बढ़ाने के, तेल की मात्रा को बढ़ाने के लिए सल्फर बहुत ज़्यादा अति आवश्यक होता है। तो सल्फर का भी हमें प्रयोग बेहद जरूर करना चाहिए इस समय पर, तभी आप अपनी सरसों की फसल से तेल की मात्रा और पैदावार को बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए आपको मार्केट में जो फंगिसाइड आता है किसान में, वो आता है सोमोटोमा कंपनी का आता है, हार्बू के नाम से आप इसका ले सकते हैं। दूसरा एक्सेल कंपनी का स्वाधीन आता है। इन दोनों में से एक टेक्निकल का ले लीजिए और उसको आपको 400 ग्राम लेके आना, और कम से कम 180 से लेकर 200 लीटर पानी में आपको ध्यान रखना, घोल तैयार करना है, क्योंकि फसल हमारी यहाँ पे बड़ी हो चुकी होती है। और इस टेक्निकल का आपको स्प्रे तब करना है जैसे कि फूल आने के बाद, यानी कि फ्लावरिंग स्टेज हो रही होती है, तो उस समय पर ये समस्या, फंगस की समस्या सबसे अधिक देखने को मिली। हमारी टहनियाँ सड़ रही होती है, हमारे पौधे में काफ़ी ज़्यादा फंगस का अटैक, पत्ता सफ़ेद हो रहा होता है फंगस के रहते हुए। तो इस सारी समस्याओं को खत्म करेगा, उसके साथ में आपको सल्फर की भी मात्रा को देगा, जिससे आपका तेल
की मात्रा बढ़ेगी और इससे सर्दी को बचाने में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करता है। दूसरा, आपका दाना मोटा, चमकीला, वजनदार होगा। तो इससे आप इस टेक्निकली फंगिसाइड में आप, जैसे कि मैंने आपको बताया, टोकोनाजोल 10% इसमें आता है। दूसरा आता है सल्फर 65% WG फॉर्म में, ये आता है सोमोटोमो कंपनी का हर्बू आता है। दूसरा आता है एक्सेल कंपनी का स्वाधीन। इन दोनों में से किसी एक टेक्निक का आप स्प्रे कर दीजिए, ये जो समस्या, फंगस की समस्या आपकी 100% जड़ से खत्म हो जाएगी। स्प्रे करते समय आपको ध्यान रखना है कि नमी को मेंटेन रखना है, और स्प्रे करते समय ध्यान रखिए कि आपकी कम से कम 3 से 4 घंटे खुला हुआ मौसम होना चाहिए, तब आप स्प्रे करेंगे, तब आपको बेहद अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से किसान मेरी जो मैंने आपको स्प्रे के लिए टेक्निकल बताया, आप इनमें से कोई भी टेक्निकल आपको दिख रहा है कि कीटों की समस्या, तो कीटों का आप अटैक के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। फंगस की समस्या है तो फंगस के लिए फंगिसाइड प्लस सल्फर का प्रयोग करके अपनी सरसों की फसल से बेहद अच्छा अधिकतम पैदावार ले सकते हो। इस तरीके से अगर आप सरसों की फसल में कार्य करेंगे और स्प्रे का प्रयोग करेंगे तो आप अपनी सरसों की फसल से बेहद अच्छा अधिकतम पैदावार ले सकते हैं। अपनी सरसों की फसल से कम 20 से 25% पैदावार को आप बढ़ा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैं आपको एक सही और एक सटीक जानकारी दे पाई। और हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। दोस्तों मैं यहाँ पे एक जानकारी और देना चाहूँगा, जैसे कि अगर आप गेहूं की फसल कर रहे हो, गेहूं की फसल करते समय खरपतवार की आपकी समस्या देखने को मिली, तो हमारे चैनल पर वीडियो पोस्ट हो चुकी है कि गेहूं की फसल में खरपतवार के लिए बहुत ही जबरदस्त टेक्निकल के बारे में बताया गया, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। दूसरा किसान भी हमारे चैनल पर वीडियो पोस्ट है कि बोरोन के क्या क्या फायदे हैं, गेहूं की फसल में कौन सी स्टेज में बोरोन का प्रयोग करना चाहिए, वो वीडियो हमारे चैनल पर पोस्ट हो चुकी है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। एक वीडियो में और आपको बताना चाहूँगा किसान भी कि अगर आप गेहूं की फसल करने और आप लेट हो चुके तो पछेती 5 ऐसी टॉप 5 वेराइटी के बारे में हमने बात की है। उसमें जानकारी दी गई है कि अगर आप 5 उन वेराइटियों का चयन करते हो, आप 20 दिसंबर यानी कि 20 दिसंबर 25 दिसंबर तक गेहूं की बुआई करना चाहते हैं, तो आप उनमें से कोई भी वेराइटी का चयन करें, अपनी सरसों की गेहूं की फसल से भी अच्छा पैदावार ले सकते हैं। और उसके साथ में बात करें किसानों की गेहूं की फसल में आपको पहले स्प्रे में कौन सा स्प्रे का प्रयोग करना है और पहले खाद में कौन सा खाद का प्रयोग करते हैं, ये हमारी वीडियो चैनल पर पोस्ट हो चुकी है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इनमें से कोई भी वीडियो देखकर बहुत ही अच्छी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगली वीडियो मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद किसान भाइयों।